अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुज़ूर फ़रीद मिल्लत डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब में जलवा अफ़रोज़ जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस निहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और यकीनन ये हाज़िरी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अब मैंने सदर मजलिस का नाम नहीं लिया, चूंकि सदर मजलिस भी तशरीफ ले गए, दो मेहमानाने खुसूसी थे वो भी तशरीफ, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब कोई लंबा चौड़ा खिताब करना मकसूद नहीं है, ना इस वक्त खिताब का कोई पीछे वक्त है। तो जो अहबाब आप बैठे हैं, आपकी मैं पूरी तवज्जो और यकसुई चाहता हूं कि आप जरा इधर मेरी चंद गुजारिशात की तरफ ध्यान रखें। ये किबला हुजूर की शफकत, वो फरमा रहे थे खिताब होगा। खिताब मैंने क्या करना है, वो क्या कहते हैं, क्या बिदी और क्या बिदी का शुक्र। मुझे अंदाजा है कि आज से 3 साल कबल पहले साहबजादा डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब, फिर उससे अगले साल खुद किबला हुजूर ने खिताब किया, और पिछले साल साहबजादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन साहब ने खिताब किया। तो उनके खिताबात के बाद मुझ जैसा बंदा क्या खिताब नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि हुजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस दर का मीरासी बनकर उनका कसीदा, वो क्या कहते हैं, गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शर। ये उनकी शफकतें हैं कि वो इतने इतने अलकाबात से हमें, मैं किबला हुजूर की जो गुफ्तगू सुनी है और आज भी फिर उन्होंने शफकत फरमाई और पूरा खिताब ही हो गया है, अब पीछे कमी तो कोई नहीं रह गई। तो मैं सिर्फ उनकी गुफ्तगू से अखज़ करते हुए जिस एक बात की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं, जो कुछ मैंने सुना है उनसे, जो आप फरमा रहे थे कि हुजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना सब कुछ इस मकसद के लिए कुर्बान कर दिया कि ताहिर की तरबियत। तो मैं आज की इस गुफ्तगू में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हुजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तरबियत का वो फरीजा अदा करके हमें कौन सा पैकर आता है, ताकि हमें समझ आए कि जिस मकसद के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है, तो कुर्बान करके फिर उन्होंने हमें दिया क्या। अगर ये बात सुनने का ज़ौक है तो मैं चाहता हूं जितने बैठे हैं वो जरा आगे तशरीफ ले आए। एक तो आप जब उठेंगे तो इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा यकीनन आपकी थकावट में फर्क आए। माशाल्लाह माशाल्लाह।
हुजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस मकसद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया और एक पैकर तैयार करके हमें दिया, तो मैं अभी गुफ्तगू के दौरान भी सोचता रहा कि यकीनन इतना बड़ा जो अमल उन्होंने किया है तो इसके पीछे भी कोई उनकी दलील तो होगी कि ऐसा भी उस मकसद के लिए आयत करीमा तो मैंने तवील आपके सामने तिलावत की है, मगर उस पूरी आयत पर गुफ्तगू करना मकसद नहीं है। सिर्फ जो कुछ मैंने कहना है उसकी दलील के तौर पर वहां से सिर्फ उसके पहले हिस्से दो कलिमात से अपनी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू। इन कलिमात में से अगर पहले दो कलिमात पर गौर करें जो बारी ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी, तो इसका माना है कि अल्लाह वो है। बोलिए क्या माना है? अगर यहां तक रुक के गौर करें तो पहली बात जो समझ में आती है कि बारी ताला बताना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है। वो खुद अपना तारुफ करवाना चाह रहे हैं और अपने तारुफ के तौर पर इस मकाम पर बारी ताला ने जो पहली बात की फरमाया अगर जानना चाहते हो अल्लाह कौन है, तो आगे फरमाया अरसला रसूलहू, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा। जिसका मतलब यह है कि बारी ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों, इस कायनात के अंदर अगर तुम मेरा तारुफ चाहते हो, मेरा इंट्रोडक्शन चाहते हो कि अल्लाह कौन है, तो याद रखो इस कायनात हस्तबूत के अंदर मेरा सबसे बड़ा तारुफ और सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन वो मेरा भेजा हुआ रसूल मोहम्मद मुस्तफा है। जिसका मतलब कि बारी ताला हमें ये मैसेज दे रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं कि लोगों, जो मुझे जानना चाहता है वो मेरे मुस्तफा को जानने की कोशिश करे, जो मुझे पहचानना चाहता है वो मेरे मुस्तफा को पहचानने, जो मेरी बारगाह तक रसाई चाहता है वो मेरे मुस्तफा के कदमों तक पहुंचने की कोशिश करे, क्योंकि इस कायनात हस्तबूत के अंदर मेरे भेजे हुए रसूल मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर कोई और मेरा हवाला है। इत्तेफाक है कि ये बात जो किबला हुजूर की गुफ्तगू से मैं अखज़ करके आगे लेके चल रहा हूँ, ये मजमून उस मजमून के साथ मिल गया जो इतिकाफ के अंदर हुजूर शेखुल इस्लाम 9 रातों के अंदर हम तक पहुंचाया, और वो फितनाए इल्हाद के आगे बंद बांधने के लिए जो आपका सब्जेक्ट रहा कि हम खुदा को क्यों माने और मजहब को क्यों अपनाएं, ये इत्तेफाक है कि बात उसके साथ और आपने उन 9 रातों के अंदर जिनमें बिलखुसूस इब्तिदाई 6 रातों में इस सब्जेक्ट पर गुफ्तगू की और अगली गुफ्तगू भी इन्हीं के साथ रिलेटेड, आपने जिस अंदाज में इत्तेकाफ की रातों के अंदर इस फितनाए इल्हाद का कला कमा करने के लिए रात गए में अपने खिताबात के जरिए छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े बूढ़े बाबों को और बूढ़ी बूढ़ी माइयों को, फिर पढ़े लिखे हजरात तो उसमें थे, जिस अंदाज में उन्होंने कुरान और जदीद साइंस के रेफरेंसेस के साथ अल्लाह का होना समझा दिया है, आपकी ये काविश एक ऐसी तारीख बन गई है कि जिसको रहती दुनिया तक लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। वो आप ही का एक सलीका है, करीना है कि आप अंदाजा करें। देखें ना, आप मेरे सामने बैठे हैं तो मेरे लिए गुफ्तगू करना आसान है, और एक बंदा हजारों मील बैठा बंद कमरे में बैठ के गुफ्तगू कर रहा, सामईन उसके पूरी दुनिया में बिखरे हुए और फैले हुए, और वहां बैठकर फिर इतने दकीक किस्म के सब्जेक्ट साइंस जो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जब मेरा ख्याल है टीचर्स पढ़ाते होंगे, प्रोफेसर्स पढ़ाते होंगे, तो शायद वहां उनकी क्लास में बैठे हुए लोगों को भी समझने में दिक्कत आती है। उन मसाइल को इतना आसान करके इतनी दूर बैठ के लोगों को समझाना, और मैंने जो अपनी आंखों से मनाजर देखे हैं वहां पर
कि अब रात 12:30 बजे 1 बजे खिताब शुरू होता, 3 साढ़े 3 बजे खिताब खत्म होता। सारा दिन लोगों ने रोजा रखा होता है, फिर वो फारिग नहीं होते थे, उसमें भी सारा दिन उनकी मसरूफियत चलती थी। मगर इसके बावजूद भी जब किबला हुजूर का खिताब शुरू होता तो कई बार वो स्पेशल कैमरामैन फोकस करके बाज बच्चों को दिखाते, बाज बुजुर्गों को दिखाते, बाज माइयों को दिखाते, बाज जवानों को दिखाते। तो उस रात गए में भी छोटे छोटे बच्चों को भी बुजुर्गों को भी इस तरह अटेंटिव मैंने देखा है कि उनकी आंखों में दूर दूर तक भी नींद का कोई निशान नहीं, कोई गफलत नहीं। बात तो मैंने आगे करनी है, मगर ये मैं बता रहा हूं कि इत्तेफाक है कि जहां से मैंने बात शुरू किया वो मजमून हमारा उसी फितना इलाहाद के साथ जुड़ रहा है, मगर वो मैं उस सब्जेक्ट पर बात करना मकसूद नहीं है। वहां से सिर्फ एक दलील ले रहा हूं जो किबला हुजूर ने बात फरमाई है, ताकि आगे जो मैंने बात करनी है उसके बाद उसका रब्त कायम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बारी ताला ने इस मकाम पर फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल, जिसका मतलब कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि लोगों मेरे होने पर सबसे बड़ी दलील, मेरा सबसे बड़ा तारुफ इस कायनात हस्तबूत के अंदर अगर कोई है तो वो मेरा भेजा हुआ रसूल मोहम्मद मुस्तफा। मुझे जानना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा को जानने की कोशिश करो, मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा को पहचानने की कोशिश करो, और मेरे कदमों तक रसाई चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंचने की कोशिश। अब इन दो लफ्जों से जो मैंने एक बात अखज की, इस पर कुरान की एक दलील और भी आपको दे देता हूं ताकि तायीद हो जाए। सूरा रात कुरान पाक का 13वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 29, जिसमें बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, कज़ालिका अरसलनाक फी उम्मतिन कद खलत मिन क़ब्लिहा उमम लिततलुवा अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैहि वहुम यकफुरून बिर्रहमान कुल हुवा रब्बी। महबूब आप जाएं और अपने पैकरे हुसन से पर्दा उठाएं और उनको मुतवज्जे करके फरमाएं कि लोगों जिस रहमान के मुनकर हो याद रखो वो मेरा रब है। क्या है वो? मेरा। अब इस लफ्ज़ रब को समझने की जरूरत है। रब किसे कहते हैं? ये वही तरबियत की बात जो हजूर डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह तआला की है, उसके साथ इसको मिलाना चाहते। यहीं से तरबियत का लफ्ज़ निकला। रब किसे कहते हैं? इसकी तारीफ जो लुगत में की गई है, फरमाया तबलीगु शै इला कमालिही शैयन फशैयन बिहस्ब इस्तेदादिही। किसी शय की उसकी इस्तेदाद के मुताबिक बतदरीज नश्व नमा करके उसको नुक्ताए कमाल तक पहुंचाने के अमल को रबूबियत कहा जाता है, और जो ये काम करता है उसे रब कहा जाता है। रब वो नहीं है जो कुन कहे तो उसी वक्त हो, ये शान रबूबियत में नहीं है। रबूबियत के अंदर एक तदरीज पाई जाती है, किसी शय की इस्तेदाद के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उसकी तदरीजन नश्व नुमा करके नुक्ताए कमाल तक किसी शय को पहुंचा देने वाले को रब। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं। कभी उसकी रबूबियत की इस शान को देखना हो तो आप कभी देखें, आप एक बीज जमीन में बोते हैं, उससे पहले दिन ही तनावर दरख्त नहीं निकलता, एक नर्मो नाजुक सी कौशल निकलती है, और वो इतनी नर्मो नाजुक होती है कि अगर पानी की तेज धार भी पड़ जाए तो वो जड़ से उखड़ जाए, मगर ताकतवर इतनी होती है कि संगलाख चट्टानों का सीना चीर के वो बाहर निकले। तो कोई तो रबूबियत का हाथ है ना उसके पीछे। फिर बतदरीज उसकी नश्व नमा होती है और बारी ताला आहिस्ता आहिस्ता उसकी नश्व नमा करके उसको नुक्ताए कमाल तक पहुंचाता है। बच्चा पहले दिन पैदा होता है तो पहले ही दिन 6 फुट का जवान नहीं होता, बल्कि रहम मादर से सोचें एक नुत्फे से आगाज होता है,
वो रहम मादर में कैसी उसकी तरबियत और परवरिश कर रहा होता है, फिर 9 मौलूद सा बच्चा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो परवान चढ़ता है और फिर एक 6 फुट का, ये उसकी शान रबूबियत। और इसी शान रबूबियत का रंग देखना हो तो ये जो उसने फरमाया है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकुन, कि अल्लाह का अमर तो सिर्फ ये है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो उसे कहता है कौन हो जा, तो आगे है फयकुन, तो बस वो जोर से बोले हो जाती है। नहीं, किबला हुजूर ने इसका तर्जुमा किया है, वो पढ़ने वाला यकून मुजारे का सीखा है। भाई इसकी इको बंद रखनी है, यकून मुजारे का सीखा, इसमें हाल का माना भी, इस्तिकबाल का माना भी, फिर इसमें दवाम और इस्तिमरार, फेल का जारी रहना इसमें पाया जाता है। तो इसका माना ये नहीं कि जब वो कहता है कौन हो जा तो वो चीज हो जाती है, बल्कि इसका माना है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा, तो बस वो होने लगती है और फिर होती रहती है। ये यकून का लफ्ज तकाजा करता है, यही शान उसकी शान रबूबियत के अंदर। अब देखें ना, उसने पहली आयत में जब फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का रब है, तो वो जहानों का भी रब है। अब ये आलमीन के पीछे जो रबूबियत का हाथ कार फरमा है, इस पर हजरत इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कहा था, इसी आलमीनी रबूबियत की शान को बयान करते हुए कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। अभी ये कायनात भी अपनी तदरीज की मंजिलें तय कर रही है, अभी अपने कमाल की तरफ बढ़ रही है। और जो एतिकाफ में किबला हुजूर बता रहे थे कि साइंस ये प्रूफ कर चुकी है कि कायनात जिस दिन से इसका आगाज हुआ है अभी मुसलसल इसमें एक्सपेंशन हो रही है, अभी बढ़ रही है, फैलती चली जा रही है। ये उसकी रबूबियत का हाथ है इसके पीछे। तो रब कहते हैं किसी के बनाने वाले को, किसी का पैकरे हुस्न तराशने वाले को, किसी की सीरत और किरदार को निखारने वाले को रब कहा जाता है। तो बारी ताला ने फरमाया, महबूब जिस कौम की तरफ, जिस उम्मत की तरफ आपको भेज रहा हूं वो मुझे मानने के लिए तैयार नहीं, तो मौला फिर मैं जाकर क्या करूंगा? मुत्तसिल अगले कलिमात है, कुल हुवा रब्बी, महबूब कुछ नहीं करना, बस जाकर अपने पैकरे हुस्न से पर्दा उठाना और अपना हुस्न दिखाकर उन्हें मुतवज्जे करके कहना कि नादानो, जिस रब के मुनकर हो, जानते नहीं हो वो रब मेरा, उसने मेरे पैकरे हुस्न को तराशा है, उसने मेरे वतुहा मुखड़े को संवारा है, उसने मेरी जुल्फे वल्लैल को सजाया है, उसने मेरी सीरत, मेरे अखलाक और मेरे किरदार को बनाया है। मेरी सीरत को देखो, मेरे मुखड़े को तको, मेरी जुल्फे वल्लैल को देखो और फिर देखकर फैसला करो कि जो मेरा रब हो क्या उसके सिवा भी कोई इबादत के लायक हो। तो मुत्तसिल अगले कलिमात हैं इसके बाद भी। जब फरमाया ना महबूब कहना कुल हुवा रब्बी, वो मेरा रब है, तो फरमाया इतना कह के कहना ला इलाहा इल्ला हू, लोगों जो मेरा रब हो फिर उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। अब अगर मैं इस बात को समेटना चाहूं तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइशे तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो पर्दे में रहा मगर खुद को मनवाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। गोया कुल होवा रब्बी के कलिमात ये जुबाने हाल से ऐलान कर रहे हैं कि लोगों, अगर मेरी रबूबियत का शाहकार देखना चाहते हो तो मेरी रबूबियत का सबसे बड़ा शाहकार वो पैकरे मोहम्मद मुस्तफा।
अब यहां तक बात रोक के इससे आगे मैं कोई और दकीक बात नहीं करना चाह रहा। अब मैं उधर आपको लाना चाह रहा हूं जो किबला हुजूर फरमा रहे थे। यहां से मैं दो इस्तिदलाल करना चाह रहा। पहली बात तो ये कि जो मैंने कहा कि उन्होंने खुद को पर्दे में रख अपना जाहिर होना कुर्बान कर दिया। कितने बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े मनासब मिल रहे थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ कुर्बान करता हूं और किसी एक पैकर को तैयार। मेरा विजदान ये कहता है कि फरीद मिल्लत हुजूर डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इसी सुन्नते इलाहिया पर अमल किया। जैसे वो पर्दे में रहा ना, उसने खुद को दिखाने के लिए, खुद को मनवाने के लिए एक पैकर तराशा, उसको संवारा, उसकी तरबियत की, उसका वद्दुहा बुखला बनाया, जुल्फे वल्लैल सवारी। कहा महबूब आपको भेज रहा हूं, जो मुझे देखना चाहे, मुझे जानना चाहे, तुझे तकता चला जाएगा, मेरी पहचान हो। इसी सुन्नते इलाहिया पर अमल करते हुए मुझे लगता यूं है कि हुजूर फरीद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी सोचा होगा कि खुद को जाहिर करने की जरूरत क्या है, हम भी एक पैकर बने, उस पैकर की तरबियत, उसको संवारते हैं, उसकी सीरत और अखलाक को निखारते हैं, उस पैकर को भेजेंगे। बस जो जो उस पैकर ताहिर को देखता चला जाएगा, उसे समझ आती जाएगी कि फरीद मिल्लत के हस्ती का नाम। उन्होंने कोई मामूली काम नहीं किया, बड़ा काम किया है। और ये काम हर शख्स नहीं कर सकता। जो किबला हुजूर फरमा रहे थे कि खुद अपने आप को मिटा देना, अपने नाम को कुर्बान कर देना, अपने इजहार को कुर्बान कर देना और किसी की खातिर कर देना, ये अगला सब्जेक्ट है जिस पर गुफ्तगू की जरूरत है। मगर मैं तो अभी पहली दलील आपको दे रहा हूं कि लगता यूं है, मेरा विजदान कहता है कि हुजूर फरीद मिल्लत ने ये फिक्र यहीं से ली होगी। आओ, जिस हस्ती के उर्से मुबारक में बैठे हो, हमने देखा नहीं, बराह रास्त तो उनको सुना नहीं, बस जो सुना किबला हुजूर की जुबान मुबारक से सुना, किताबों में पढ़ा जो कुछ थोड़ा बहुत आया है। मगर आप लोगों को सादा तरीका बताता हूं, अगर जानना चाहते हो फरीदे मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इल्म कैसा था, तो उनके तराशे हुए पैकर के इल्म को देखो। उनकी सीरत का अंदाजा करना चाहते हो तो उनके तराशे हुए पैकर ताहिर की सीरत का अंदाजा करो। उनके हिल्म का अंदाजा करना चाहते हो तो उनके तराशे हुए पैकर के हिल्म से उनके हिल्म का अंदाजा करो। उनकी कुव्वते इस्तिदलाल का मुशाहदा करना चाहते हो तो उनके लख्ते जिगर, फरजंदे अर्जुमंद, जिनकी तरबियत की खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, उनकी कुव्वते इस्तिदलाल को देखो, तुम्हें समझ आएगी फरीदुद्दीन की कुव्वते इस्तिदलाल कैसे। वो आलिम भी थे, वो सूफी भी थे, वो बहुत बड़े खतीब भी थे, वो अदीब और शायर भी थे, तबीब और हकीम भी थे, बहुत बड़े मुअल्लिम और उस्ताद भी थे। अगर मैं कहूं तो बेजा ना होगा, बस चूंकि उन्होंने खुद को छुपा दिया, जबकि हकीकत में नजर आता है कि वो मुहद्दिस भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो मुफक्किर भी थे, और उन जैसा बड़ा मुंतजिम भी कोई नहीं होगा, उन जैसा मुरब्बी कोई नहीं होगा। इन सारी बातों को अंदाजा करना हो तो उनके तराशे हुए पैकर ताहिर को देखो। बस जो जो रंग तुम्हें पैकर ताहिर में नजर आए, समझो इन्हें जो कुछ मिला है फरीद मिल्लत के दम। हर खूबी का असल मस्तर, असल मखजन, असल मंबा, असल सरचश्मा, जहां से किबला हुजूर को सब कुछ मिला है, वो एक ही दर है, एक ही जगह है, एक ही मकसद है, एक ही सरचश्मा है, और वो हुजूर फरीद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला।
और दूसरी बात, चूंकि तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, जो कुछ मैंने मुख्तसरन अभी आपके सामने रखा है, इसी को देखते हुए दूसरी बात जो मेरे ज़हन में आ रही है, जिसकी तरफ आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने होने पर इस मकाम पर जो दलील दी है वो खुद हुस्न मुस्तफा, वो सीरत मुस्तफा है, वो किरदार मुस्तफा है। जो फरमाया ना, महबूब ये मुझे नहीं मानते, तुम्हें भेज रहा हूं, अपना पैकर दिखाना और दिखा कर कहना होवा रब्बी। लोगों, उसने मेरे पैकरे हुस्न को तराशा है, मेरी सीरत, मेरे अखलाक को निखारा है, मुझे देखो और देखकर फैसला करो। जो मेरा रब है, मेरी तरबियत करने वाला है, उसके अलावा भी कोई माबूद और इबादत के लायक हो सकता है? तो अल्लाह ने अपने होने पर एक पैकरे महसूस की शक्ल में हुस्ने मोहम्मद मुस्तफा को अपने होने पर दलील बनाया। और यहां से एक बात अखज करते हुए जो अगली अल्लाह ने मेरे जहन में डाली है, सही होगी तो शाबाश मिल जाएगी, गलत हुई तो इस्लाह हो जाएगी, मगर बात पक्की है जो जहन में आ गई है। और वो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज से 14 सदियां कबल, जब कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर इस दुनिया में जलवा फरोज थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पैकरे महसूस को अपने होने की दलील बनाकर लोगों के सामने पेश किया कि हुस्ने मुस्तफा को तको और फिर फैसला करो। जिसने इस पैकरे हुस्न को तराशा हो, उससे हटकर इबादत के लायक और कौन हो सकता है? अगर 14 सदियां पहले ऐसा था तो ये हो नहीं सकता कि आज के दौर में भी कोई ऐसा पैकरे हुस्न ना हो जो उसके होने पर दलील। हर दौर में ऐसा होता है। देखिए ना, आपने 6 दिन जो इतिकाफ की किबला हुजूर ने हमें साइंस पढ़ाई, आपने कायनात की किस किस शय की दलील, ये पहाड़ उसके होने पर दलील है, ये जमीनें उसके होने पर दलील है, ये आसमान उसके होने पर दलाइल है, ये सितारे, ये फल्कियात, जो जो कायनातें, निजाम शमसी, इसके अंदर क्या क्या कहकशाएं हैं, सब उसके होने पर दलील। फिर अंदर की बात की है तो इंसान के अंदर क्या क्या सिस्टम है, ये उसके होने पर दलील है। तो हाज़रीन मुकर्रम, अगर कायनात के सारे दलाइल को जमा कर लिया जाए वो एक तरफ, मगर पैकरे मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर उसके होने पर दलील कोई नहीं हो सकती। तो अगर इंसान के अंदर का सिस्टम, इंसान की एक आंख जिस पर किबला हुजूर ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू फरमाई, वो उस होने की दलील है, तो जिस पैकर के अंदर उसने वो आंख रखी हुई है, वो पैकर उसके होने पर दलील क्यों? हर दौर के अंदर उसने ऐसे हुस्न के पैकर रखे होते हैं, ऐसी सीरत, ऐसे किरदार के मालिक इंसान बनाए होते हैं कि जिनकी सीरत को देखें तो खुदा याद आता है, जिनकी सूरत को देखें तो खुदा याद आता है। और मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, ऐसे लोग हर दौर में होते हैं। सहाबाए किराम बैठे, मेरे आका जलवा अफरोज है, और मेरे आका सहाबाए किराम से मुखातिब होकर उन्हें पूछते हैं, हल उनब्बिउकुम बिखियार, मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि तुम में से अच्छे कौन है, बेहतर कौन है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए, आप बताएं कि अच्छे कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, फरमाया तुम में से अच्छे वो हैं कि जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद। तो कुछ ऐसे हुस्न के पैकर होते हैं कि जिनको देखो तो वो याद आता है। 14 सदियां पहले वो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को दलील बना के पेश कर रहा है। आका अपने फरमान से बता रहे हैं कि मेरे बाद भी आते रहेंगे, जिनके चेहरों को तकोगे तो तकने से तुम्हें खुदा याद आएगा। और वो कौन होते हैं? वो अल्लाह के वली होते हैं। और अगर कुछ ऐसे हर दौर में होते हैं जिनको तकने से खुदा याद आता है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम पूरे शरह सदर के साथ कह रहा हूं कि इस वक्त रुए जमीन पर सबसे बढ़कर
जिस हस्ती के चेहरे को तकने से खुदा याद आता है, उस हस्ती का नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी। उनके हुस्न को ही देखें तो इंसान देखता रह जाता है। हमारी खुशनसीबी कि आज फिर हमें उनके हुस्न की एक झलक। ऐसा हुस्न है, अब कोई इसको जो कुछ मर्जी कहता फिरे, मगर है हकीकत जो आपको बता रहा है। वो किसी ने कहा है ना कि पुजारी अगर उनको एक बार देखे तो चुन चुन के सारे सनम तो। क्या हसीन अल्लाह ताला ने बनाया। फिर फरीदुद्दीन, डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तरबियत करने की हद कर दी। ऐसी सीरत, ऐसा इखलाक, ऐसा किरदार अता किया है कि बस जो उनके जितना करीब होता है बस फिर उन्हीं का हो गया। कभी तो बस में तसव्वुर में वो चले आते, न करते बात मगर देख तो लिया करते। जो देख पाते उनके रुख को बुझ के दे वाले, तो राम राम के बदले खुदा खुदा। क्या पैकरे हुस्न अल्लाह ने बनाया। आप कभी उनके चेहरे को तके, बंदा देखता रह जाता। मैंने लफ्जों में उनके हुस्न की एक तस्वीर खींची। अब उन्होंने पर्दा गिरा दिया है, काश सामने होते आप उनको तकते और जो मंजर कशी आपके सामने रखना चाहता हूं आप सुनते। आप चश्मे तसव्वुर में आंखें बंद करके सोचें, आज उनकी झलक करवाना चाह रहा हूं, अल्लाह ने उनको कैसा बनाया। आंखें बंद करके सोचें, अभी आपने झलक उनकी की है। रोशन चेहरा जो माहौल को मुनव्वर कर, कुशादा पेशानी जिस पे सजदों का नूर, उकाबी आंखें जिनमें ईमान की चमक और मोतियों की तरह लड़ियों में परोए हुए आबदार दांत, जिन्हें देखकर सितारों की चमक याद, रसीले होंठ जिनसे खिताबत का रस टपक टपक कर अल्फाज के दोष पर सवार होकर सामईन के कानों में उतरता चला, मयाना कद जो भला लगे, गोरी रंगत जो मशहूर कर, एक पैकरे रानाई जैसे किसी मुसव्वर का शाहपारा और मनमोहनी सूरत कि आंख देखती रहे। आप कभी मेरे कायद को तकें, मैं 4 जुमले और कह रहा हूं, जरा सुने। चलने में वकार, बैठने में इफ्तिखार, उठने में यलगार और मिलने में इनकिसार। मेरी बातें समझ आ रही हैं? नींद का गलबा तो नहीं है। बता रहा हूं कि हुजूर फरीद मुल्लियत ने कैसा पैकर हमें अता किया है। मैं अब थोड़ी इसके साथ एडिशन करके बता रहा हूं। चलने में वकार जैसे बादे सबा चले, बैठने में इफ्तिखार गोया बरगे गुलाब, उठने में यलगार जैसे ऐवाने बातिल में जल्जल और मिलने में इनकिसार कि गैर भी अपना हो जाए। गोया हर पहलुए शख्सियत बेमिसाल कि दुश्मन भी देखता रह जाए और उसका चेहरा भी चमके। खामोशी में आबे रवां का तरन्नुम जो रूह की तस्कीन का सामान, और बोलने में गुंचों की चटक जो रूह को फरहत बख्शे। मुस्कुराने में कलियों का तबस्सुम कि एक जमाना मुस्कुरा, और खुशी में गुलाब के उस फूल की मानित जिसे बादे सबा गुदगुदा रहे, और गमी में दरिया का सकूत, गुस्से में समंदर का तलातो, सादगी में बनारस की सुबह, सामईन में उनकी मौजूदगी जैसे सितारों के झुरमुट में 14वीं का चांद,
और उनकी बज़्म से रुखसती, बुलबुल का गुलों से बिछड़ना, उनकी स्टेज की तरफ आमद, कोयल का सूए गुलिस्तान, और उनका स्टेज पर खड़े होना, सरू की ईस्तादगी, उनके अल्फाज जुगनुओं का चरागा, उनके फिक्रे सितारों की किंदीले, उनके इशारे शमशीरे मोमिन की काज, उनकी खिताबत बहरे जोश का मद्दोजज़र, उनके खिताब का तसलसल रंगीन तितलियों का बादल, उनकी क़ियादत कामयाबी की जमानत, उनके दिल में उम्मत के गम के फफोले, और उनके दिमाग में अजमत रफ्ता की बाजियाबी के मंसूबे, उनके लहू में जज्बा जिहाद के शरारे, और उनकी आंखों में निशाने मंजर, मुस्तफ़ी मुआशरे का क्या, गुंबद खदरा। अगर इन सारी चीजों को जमा किया जाए, जो पैकर मार्ज़े वजूद में आता है, तेरा नाम ना लूं, लोग फिर भी पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार। इन सारे जुमलों को मिलाया जाए तो जो पैकरे हुस्न सामने आता है, उसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर। उनके चेहरे को कभी देखे ना, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उनका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे मुसव्विर की तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर, चेहरा कोई अलिफ लैल की दास्तान, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा ऐसा कि चेहरा कहीं भी नहीं, माहरू माहरू महजबी महजबी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। क्या ख्याल है, ऐसा है चेहरा ये नहीं है जी? जो समझते हैं कि हुस्न है, जरा हाथ खड़ा करें। क्या कहने हैं उस हुस्न के? ये है जो हुजूर फरीद मिल्लत ने पैकर तराश कर दिया। और मैं कभी कभी किबला हुजूर के हुस्न को देखता हूं, और फिर जब वो बन संवर कर आते हैं ना, तो वो जंग की जुबान के कहते हैं, फिर तो टस निकल जाता। वो एक उनका अपना अंदाज है कि मैंने जिंदगी में कभी उनके कपड़ों में सलवट भी नहीं देखी। आपने कभी गौर किया इस बात का? ये मैं तरबियत बता रहा हूं जो हुजूर फरीद मिल्लत ने उनकी की है। क्या मजाल है उनके कपड़ों पर कोई दाग, कोई धब्बा नजर आ, कोई दाढ़ी का बाल, कोई सर का बाल, कोई मूंछों का बाल, कोई आपको ऊपर नीचे नजर आ जाए। कभी उनके चश्मे को देखें तो क्या मजाल है कि छोटा सा निशान भी उस पर लगा हुआ। किबला हुजूर अगर लाइन पे मौजूद होते ना सामने हम, तो मैं उनसे एक अर्ज करता कि ऐसा बनना संवरना मुबारक हो, ऐसा बनना संवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना हमारा करो, चांद शर्म आएगा चांदनी रात में, आप खुद को ना इतना संवारा। और वैसे भी आपको मालूम है ना कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी क़यामत की अदा होती, और वो जो आ जाते हैं मस्जिद में अदा करने नमाज, कुछ मालूम है कितनों की कज़ा होती। राशिद साहब को समझ आ रही है बात?
उन्हीं को तकने लगे। वो जो आए मस्जिद, नमाज सबने कज़ा की, उनकी अदा। कई लोगों को ये मेरी बातें बड़ा पागलपन सा लगता है, ये बंदा क्या करता है। अब असल में वक्त भी ऐसा है कि मैं कोई और बात नहीं करना चाह रहा, मैं बता रहा हूं कि हुजूर फरीद मिल्लत ने कैसा पैकर तराश कर दिया। ऐसा पैकरे हुस्न है कि वल्लाह ये मैं हकीकत बता रहा हूं, कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा। वो सामने हो तो फिर बड़ा बड़ा कुछ भूल जाए। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हुआ हूं, एक कुर्से मुबारक की पाक तकरीब में बैठा हुआ। इस बार जब हम उम्रे पे गए हैं और जिस दिन हम्माद बाई के निकाह की तकरीब इशा के बाद होनी थी, और मालूम था कि आज उस पैकरे हुस्न की झलक, दिन से ही हम बड़े मुस्तरब थे कि अब कब वो वक्त आएगा जब उनकी जियारत के लिए हम जाएंगे। तो मैं वल्लाह जो कुछ मेरे साथ बीता मैं वो बता रहा हूं। कोई इसको पागलपन कहे, कोई इसको जो मर्जी कहता रहे। चूंकि तैयारी में मसरूफ थे, साथ लेडीज भी थी, उनको भी लेके जाना था, तो मैंने होटल में मगरिब की नमाज पढ़ी। इकबाल साहब बड़ी काबिल तवज्जो बात, मैंने मगरिब की नमाज की नीयत बांधी, मगर उनके तसव्वुर में इस कदर फनायत थी कि बस जब दरमियान में पहुंचा तो मालूम ही नहीं है कि कितनी रखते मैंने पढ़ ली, भूल गया। अब समझ नहीं आ रही, एक पढ़ी है, दो पढ़ी हैं, तीन पढ़ी हैं, कहां पहुंचा हूं। जब कोई समझ ना आई तो मैंने सलाम फेरा, नए सिरे से फिर शुरू की। दूसरी बार नीयत बांधी, फिर ऐसा ही हुआ, दरमियान में पहुंचा, फिर भूल गया कहां हूं, कितनी रखते पड़ी हैं। दूसरी बार फिर मैंने सलाम फेर दिया। तीसरी बार मैंने फिर नीयत बांधी। मैं ये एक हकीकत बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो इसको मर्जी कोई कहता फिर, आपको हकीकत बता रहा हूं कि उस पैकरे हुस्न में अट्रैक्शन कितनी है। तीसरी बार नीयत बांधी तो तीसरी बार फिर ऐसे ही। अब मैंने सोचा 3 बार तो मैं तोड़ चुका हूं, कितनी बार तोड़ूंगा। अंदाजा किया कि अच्छा इतनी पड़ी होंगी, बस एंड पे सजदा साहब करके मैंने नमाज खत्म। ये तो है मदीना पाक का हाल जो मैंने नमाज पढ़ी वहां। और इस मर्तबा फिर एक उम्रा और तवाफ करने का ये मौका और ये सआदत भी इस बार हमें मुयस्सर आई। और ये मनाजर मैंने अपनी आंखों से देखे। अल्लाह का घर है, खाना काबा है, हर कोई काबे को तक रहा है, मगर आशिकों का काबा कुछ और ही। ये कई लोग मेरे साथ हैं, इस चीज के गवाह हैं कि मैंने खुद देखा जो मेरे साथ और मुझ जैसे पता नहीं कितने के दीवाने थे, वो काबे को नहीं तक रहे थे, बल्कि काबे को छोड़कर किबला हजूर के चेहरे को तक रहे थे। जैसे आपने कभी देखा ना कि एक सूरज है, जमीन उसका सियारा है, तो जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, फिर जमीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है। आपने इतिकाफ में सुना हुआ है ना। तो हम दीवानों का हाल ये था कि हम काबे के गिर्द भी घूम रहे थे, और काबे के गिर्द घूमने के साथ साथ अपने किबला के गिर्द भी घूम रहे थे। कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते, कभी पीछे हो जाते, कभी आगे हो जाते। एक अजीब बंतर था, कैफियत थी। अल्लामा जवाद साहब पिछली बार जब उम्रे में गए हैं तो ये उस बात के गवाह है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई इसको पागलपन कहे या जो मर्जी कहे, या कोई इसको माने कि अल्लाह ने वाकयातन उनके हुस्न में कोई ऐसी अट्रैक्शन। खाना काबा नजरों के सामने है, और पिछली बार जब हम गए हैं तो हम किबला हुजूर के मेहमान थे। क्या सआदतें अल्लाह ताला ने दी। सरकारी खर्चे पे हम गए हुए थे, और वो मौका मालूम नहीं जिंदगी में दोबारा आएगा या नहीं। हम वीआईपी गेस्ट थे, मेहमान थे। अल्लामा जवाद साहब भी हमारे साथ मेहमान हो। तो किबला हुजूर ने शफकत फरमाई और बिल्कुल अपने साथ जगह दी, बिल्कुल हतीम काबा की तरफ बैठे थे। मिजाब रहमत आंखों के सामने है, और किबला हुजूर की कुर्सी के साथ बिल्कुल मैं जुड़ के बैठा। ऐसे में मोहतरम जवाद हामिद साहब तशरीफ लाए और आकर किबला हुजूर को अर्ज करने लगे कि हुजूर, अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इन्होंने 3 बार कहा या 5 बार? 3 बार इन्होंने कहा कि हुजूर 3 बार आज मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया। कितनी बार लिया है? हिम्मत वाले बंदे हैं, जवान आदमी हैं, तो फिर जब ये चले जाएं तो कौन करीब आ सकता। बाकियों का क्या हाल किया होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये इन्होंने बताया कि मैंने 3 बार हजर अस्वद का बोसा लिया।
बात तो इनकी सुन ली, किबला हुजूर ने अप्रिशिएट किया, मगर मैं जो बैठा था ना, तो मेरे अंदर जैसे एक हसद नहीं पैदा होता कि अच्छा 3 बार इन्होंने बोसा ले लिया और मुझे एक बार भी ये मौका नहीं मिला। बस इधर ये ख्याल आने की देर थी कि बस ये अल्लाह ने को बात दिल में डाली और बेसाख्ता एक कैफियत सी बनी, और मैंने किबला हुजूर से अर्ज किया कि हुजूर, जवाद साहब ने 3 बार हजर अस्वद का बोसा लिया है और मैं महरूम रह गया। तो पूछा बेटे फिर? जब उन्होंने कहा ना फिर, तो आगे मेरी जुबान पर एक शेर आ गया कि पत्थर स्याह उधर है, इधर पाए यार है, आगे लबाने शौक तुम्हें इख्तियार है। बस ये शेर सुनाया और किबला हुजूर के जोड़ों का बोसा ले लिया। मैं बता रहा हूं, फिर दूसरा ख्याल एक और आया कि बैते हरम उधर है, इधर पाए यार है, आगे जबीने शौक तुम्हें इख्तियार है। और वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि जबीन को मिल गई मंजिल, मजाके बंदगी उभरा, जुनून में डूब कर जिस दम तेरे कदमों में सर। और वो जो एक लम्हे की कैफियत थी, शायद वो जिंदगी भर भी कभी फरामोश ना हो सके। और उसको मैंने अपने लफ्जों में जो लिखा है कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। क्या? एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। और भूले हैं रफ्ता रफ्ता वो सब मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। और वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। ये असल में इतिकाफ में कारी रियासत अली चद्दड़ साहब और कुछ इनके हमनवा थे, इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि आप स्टेज पे किबला हुजूर के लिए कुछ बात करें, मगर वक्त नहीं था, 30वीं की रात मुयस्सर ही नहीं आई। तो मैंने सोचा कि आज बस थोड़ी सी बात ये आपके सामने इनका ज़ौक़ भी पूरा करें। तो मैं बता रहा हूं कि अल्लाह ने उनको इतना हसी बनाया है कि इंसान देखता ही रह जाता है। और वो हुस्न अगर खुदा के होने पर दलील नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और मैं सोचता हूं कि 6 दिन किबला हुजूर हमें घुमाते रहे, कभी एस्ट्रोनॉमी की बातें होती, कभी फल्कियात की बातें होती, कभी तबीयात की बातें होती, कभी फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स की बातें होती, कभी ज़ुआलॉजी की बात होती, कभी बॉटनी की बात होती, कभी आंख का ऑपरेशन करके दिखा रहे होते कि देखो आंख अल्लाह के होने पर कैसे कैसे दलाइल है। वो वक्त की जरूरत थी। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो फितने परवान चढ़ रहे थे, लोग खुदा के मुनकर हो रहे थे, उनको समझाने के लिए उसी की जरूरत थी। वो आपने हद कर दी। मगर मेरा ध्यान इधर जा रहा था कि ऐसे ही दाएं बाएं घुमा रहे हैं, सीधा कहें कि आए मेरे हुस्न को देखें तुम्हें समझ आए खुदा है या नहीं। मगर ये जुमला वो तो नहीं कह सकते, वो हम ही कह सकते। और ये बात हक है। खुदा का इनकार करने वालों को मैं दावत दे रहा हूं, आओ मेरे कायद की सोहबत में बैठो, उनके चेहरे को तको। खुदा की कसम जिंदगी का रंग ढंग। वो किसी ने कहा है ना, तुम ना मानो मगर हकीकत है, तुम ना मानो मगर हकीकत है। इश्क इंसान की जरूरत है, इनकी सोहबत में बैठकर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। रात गए में तो फिर ऐसी बात ही हो सकती है अभी, ताकि मौजू भी चलता रहे और आप भी बेदार रहे। लेकिन अल्लामा जवाद हामिद साहब वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं, वो कहते हैं कि लंबी बात ही होती जा रही। तो मैं इसी बात पर इक्तिफा करते हुए एंड कर रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हुजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जो अपना सब कुछ कुर्बान करके और तरबियत का हक अदा करके हमें एक पैकर अता किया है ना, हमें उस पैकर हुस्न की अहमियत को समझना होगा। वो किस मकसद के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस पैकर को तैयार किया, उसकी रबूबियत का सबसे बड़ा शाहकार वो पैकर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और मैं जिम्मेदारी से शरह सदर के साथ सोच समझ के जुमला कह रहा हूं, जिस तरह अल्लाह की रबूबियत का शाहकार पैकर मोहम्मद मुस्तफ़ा है,
बिला तशबीह बिला मिसाल। उसी तरह हजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रबूबियत का शाहकार वो पैकर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। परेशानी की जरूरत नहीं, ये रबूबियत का लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है और वालिदैन के लिए भी इस्तेमाल होता है। वालिदैन को भी रब कहते हैं, याद रखें। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। आप एक दुआ करते हैं ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, मौला मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी रबूबियत का फरीदा अदा किया, जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत की, मेरी परवरिश की, मुझे पाला, मेरी रबूबियत का हक अदा किया, अब तू उसी तरह उन पर रहम के दरवाजे खोल। वो रब अपनी शान के लायक है और वालिदैन की रबूबियत वो उनकी शान के लायक है। तो खुदा की रबूबियत का शाहकार वो पैकरे मोहम्मद मुस्तफा है और फरीद मिल्लत की रबूबियत का शाहकार किबला हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। और आखिरी मिसाल देके ताकि तदबीक कर दूं, जो मजमून मेरे जहन में बैठे बैठे बना वो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। बस ये भी कोई उन्हीं का कमाल और तवज्जो है कि इस रात गए में ऐसी बातें हो रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस पैकर को तैयार किया ना, क्यों भेजा? भेजा इसलिए, आप उस आयत करीमा को आगे पढ़ें तो फरमाया भेजा बिल हुदा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीने हक के साथ भेजा। मगर क्यों भेजा? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि उसका वो रसूल इस दीने हक को दुनिया के सब निजामों पर गालिब करे। क्या करे? दुनिया के सब निजामों पर। तो दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। आपने कभी सोचा कि अल्लाह ये जो दीन को गालिब करना चाहता है, अब इस आयत करीमा से जो मुझे बात समझ आती है, जो एक जुमले में अगर कहना चाहूं, ये दीन हक का गलबा, दीन की इकामत, दीन की सरबुलंदी, मुस्तहवी इनकिलाब, मुस्तहवी मुआशरे का क़याम, ये दीन का गलबा, याद रखें, ये मंशाए खुदा भी है और मकसदे बिसते मुस्तफा भी है। ये बड़ी खास बात मैंने की है। देखे ना, जब अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को इस मकसद के लिए भेजा कि उसका रसूल इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करे, तो इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि ये दीन गालिब आए। ये मंशाए खुदा है कि ये दीन गालिब आए और रसूल की बेसत के मकसद के तौर पर बताया ताकि ये दीन गालिब आ जाए। महबूब इसलिए आपको भेज रहा हूं ताकि आप जाकर इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करें। तो आपने कभी सोचा कि ये जो अल्लाह दीन को गालिब देखना चाहता है, तो वो गालिब क्यों देखना चाहता है? क्या इसमें अल्लाह का कोई अपना मफाद है? वो हमारी तरह के मफादात से बहुत बुलंद है। तो वो इस दीन को क्यों गालिब देखना चाह रहा है? मैं आखिरी बड़ी जोरदार बात कहना चाह रहा हूं, जो हुजूर फरीद मिल्लत ने तरबियत करके हमें पैकर दिया, वो क्यों दिया है और आज हमारा फर्ज क्या बनता है, ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं। अल्लाह दीन को इसलिए गालिब करना चाह रहा है। अब इसके लिए दीन को एक जुमले में समझे। दीन क्या है? दीन से मुराद दीन इस्लाम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है। और इस्लाम क्या है? ये जुमला जिंदगी में कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है। अल्लाह ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निज़ाम अता किया है, जो दस्तूर अता किया है, जो डिसिप्लिन अता किया है, उसका नाम है दीन इस्लाम। ये किसने अता किया है? अल्लाह ने। वो इस दीन को गालिब देखना चाहता है। क्यों गालिब देखना चाहता है? उसमें भला मफाद कोई अल्लाह का नहीं है, उसे हमारा भला, हमारा मुफाद अजीज। हमारा मफाद क्यों अजीज है? वो दीन इस्लाम उसने हमें अता किया है। अब अल्लाह है हमारा खालिक, उसने हमें बनाया है और उससे बेहतर कोई नहीं जानता
कि मेरे बनाए हुए इंसान की कामयाबी का राज किस सिस्टम में है। मैं अगर सादा सी मिसाल दूं, देखिए ना, जैसे ये मोबाइल टेलीफोन है, जब आप ये नया बाजार से खरीदते हैं डब्बा पैक मोबाइल, तो जब डब्बा घर आके खोलते हैं ना, उसमें से एक छोटा सा किताबचा भी निकलता है। हम पढ़ने की जहमत कम करते हैं, मगर हर फैक्ट्री ने साथ एक किताबचा भी दिया होता है। चूंकि इसके बनाने वाली वो फैक्ट्री या जो फर्म या जो कंपनी भी होती है, उन्होंने इस मोबाइल सेट को बनाया होता है, तो वो उस किताबचे के अंदर एक पूरा डिसिप्लिन, पूरा निजाम देते हैं कि चूंकि हमारी बनाई हुई डिवाइस है, अगर हमारे बताए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक इसे इस्तेमाल करोगे तो इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। उन्होंने ये समझाया हुआ। तो हमारा खालिक कौन है? अल्लाह। सादा लफ्जों में कहें तो यूं कहें कि हम अल्लाह की डिवाइस हैं, उसके तैयार करते हैं, उसकी मखलूक हैं। अल्लाह हमारा खालिक है, उसने हमें बनाया है। तो जब बनाने वाला वो है, तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे बनाए हुए इंसान की कामयाबी का राज किस सिस्टम में है। वो सिस्टम उसने जो जिंदगी गुजारने के लिए हमें दिया है, उसको कहते हैं दीन हक, दीन इस्लाम। वो हमारे मफाद की खातिर चाहता है कि अगर दुनिया के बातिल निजामों पर मेरा दिया हुआ ये निजाम, ये सिस्टम गालिब आ जाए, तो मेरे बंदों को मेरे दिए हुए सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। और जब ये इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इनकी दुनिया भी संवरेगी और इनकी आखिरत भी संवरेगी। कामयाबी हमारी मकसूद थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने दावत दी, एक तहरीक शुरू हुई, सहाबाए किराम ने आपकी दावत पर लब्बैक कहा, कुर्बानियों की तारीख रकम हुई, और वो वक्त आया जब 8 हिजरी में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान के साथ मक्का की सरजमीन में दाखिल हुए। और अल्लाह ने जिस दीन को गालिब करने के लिए भेजा था, आपने एक मर्तबा वो दीन सब बातिल निजामों पर गालिब करके दिखा। फिर 14 सदियों की तारीख बताती है कि उस दीन पर कई मर्तबा जवाल आया, और जब भी जवाल आया तो अल्लाह ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में किसी ना किसी मर्दे कलंदर को भेजा, जिसने फिर आका की सीरत तैयबा पर अमल करते हुए अपनी एक तहरीक बनाई, लोगों को मिलाया, और आका के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन पर आने वाले जवाल को फिर से उरूज में बदल कर दिखाया। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें रत्ती बराबर शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि दीन पर फिर जवाल है। और इस वक्त दीन पर आने वाले इस जवाल को खत्म करने के लिए कुर्बान जाए हुजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की निगाहे बसीरत, जिन्होंने उस वक्त देखा, इस दर्द को महसूस किया, और फिर रात के पिछले पहर हरमे पाक के अंदर मकामे मुल्तजम पर खड़े होकर खाना काबा के गिलाफ को थाम कर अल्लाह के हुजूर एक दुआ की कि मौला एक ऐसा बेटा अता कर जो तेरे महबूब के लाए हुए दीन की ऐसी खिदमत करे कि दीन का झंडा फिर पूरी दुनिया पर लहराए। ये बात मालूम है, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो इसी दीन की सरबलंदी के लिए, और फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी सारी ख्वाहिशों को एक तरफ रखते हुए रब की बारगाह में झोली फैलाई, तो एक बेटा तलब किया ताकि मौला तेरे महबूब के लाए हुए दीन की वो ऐसी नौकरी करे कि दीन का झंडा फिर पूरी दुनिया पर लहराए। ये दुआ कबूल हुई, और खुद कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि फरीदुद्दीन मुबारक हो, आपकी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह आपको बेटा देगा, और उस बेटे का नाम भी ताहिर रखना है। मुझे जो बात समझ में आई है कि हुजूर फरीद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपना सब कुछ कुर्बान करके किबला हुजूर की तरबियत के फरीजे को जरूरी क्यों समझा। मांगा था, और मांगा था उम्मत के भले के लिए, ताकि दीन गालिब आए। दीन गालिब आएगा, आका की उम्मत उसको इस दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, उनकी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। तो चूंकि मांगा था तो फिर जरूरी था कि अब मिला है तो अपना सब कुछ कुर्बान करके उनकी तरबियत का फरीजा अंजाम दिया जाए।
इसलिए उन्होंने अपनी हर चीज को कुर्बान किया और हुजूर शेखुल इस्लाम की तरबियत को जरूरी समझा और जंग जैसे इलाके में रहकर हुजूर शेखुल इस्लाम की तरबियत करके फिर एक ऐसा पैकरे हुसन अता किया कि जिनकी जिंदगी का मकसद जीना और मरना, जो कुछ मैंने 40 सालों में उनके साथ रह के सीखा है, किबला हुजूर की जिंदगी का एक एक लम्हा वो आका के दीन और आका की उम्मत की सरबुलंदी के लिए। और इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा, हालात जैसे भी हैं वो वक्त जरूर आएगा जब इस धरती पर मुस्तफी इनकलाब का सवेरा तलू होकर रहेगा। अभी तो दुनिया ने सिर्फ क़याम पाकिस्तान की तारीख को खंगाला है और सफात के अंदर हुजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का नाम मिला है कि जिन्होंने उस क़याम पाकिस्तान की तहरीक में गैर मामूली किरदार अदा किया और आज पाकिस्तान की हुकूमत उनकी खिदमत के एतराफ में मेडल दे रही है। एक वक्त आएगा, याद रखें, ये तो क़याम पाकिस्तान की तहरीक है ना, मेरा विजदान ये कहता है कि जब मुस्तफी इनकलाब आएगा, जब अल्लाह को मंजूर होगा आएगा, उस वक्त भी जब लोग इस तारीख को खंगालेंगे, इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुस्तफी इनकलाब के पीछे असल बुनियाद, पहला पत्थर जिस हस्ती ने रखा था, वो रात की खलवतों में हरमे पाक के अंदर मकामे मुल्तज़म पर खड़े होकर मांगी जाने वाली दुआ थी, जो फरीदुद्दीन ने जोली फैलाकर अल्लाह की बारगाह में की थी कि मौला ऐसा बेटा अता कर जो तेरे महबूब की दीन की ऐसी खिदमत करे जो मुस्तफी इनकलाब का पेश खैमा। और इंशाअल्लाह वो सिला, अभी तो हुकूमत ने मेडल दिया है ना, और मुस्तफी इनकलाब की तारीख को जब खंगालेंगे, लोग पढ़ेंगे, समझ आएगी कि इस इनकलाब की बुनियाद किसने रखी, तो हुजूर फरीद मिल्लत का नाम मिलेगा। और वो सिला देखने वाला होगा जब क़यामत वाले दिन हुजूर फरीद मिल्लत के सर पर मालूम नहीं अल्लाह कितना सुनहरी ताज सजाएगा। आज ये एक हदीस मुबारका पढ़ रहा था जिस पर एंड कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और फिर उस पर अमल किया, तो फरमाया उस पढ़कर अमल करने वाले के वालिदैन के सर पर क़यामत वाले दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी, फरमाया जो लोगों के घरों में सूरज तलू होता है ना, उसकी रोशनी से भी ज्यादा हसीन। तो मैं सोचता हूं जिसने खुद कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन के सर पर ताज सजेगा। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी तो उस हस्ती का नाम है जिसने खुद पढ़ा ही नहीं, मालूम नहीं कितने करोड़ों को पढ़ा दिया, कितने लोगों को अमल पे लगा दिया, जिनकी जिंदगी के दिन और रातें, सुबहें और शामें इस कुरान की सोहबत में गुजरती हैं। तो चश्मे तसव्वुर में लाएं, जिस मर्दे कलंदर ने पूरी जिंदगी कुरान को पढ़ा, पढ़ाया, अमल किया, जब क़यामत का दिन होगा तो उस डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वालिदैन के सर पर अल्लाह कैसे ताज सजाएगा। उस दिन लोगों को समझ आएगी कि डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मकाम क्या है। हमारा फर्ज ये बनता है कि उन्होंने जो दुआ करके अल्लाह की बारगाह से इतनी बड़ी नेमत मांगी और फिर अपना सब कुछ कुर्बान करके वो पैकरे हुसन हमें अता किया है, जिस मकसद के लिए मांगा, आज उस मकसद के लिए उनके दस्तोबाजू बने, अपना अपना किरदार अदा करें। खाली सालाना उर्स की तकरीब में आकर ज़ौक से बैठ जाना काफी नहीं है, सही मानों में बारगाह फरीद मिल्लत से फैज उनको मिलेगा जो उनकी उस फिक्र के तर्जुमान बनकर उनके तरबियत याफ्ता उस पैकर के दस्तो बाजू बनेंगे और आका के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा समझ कर अमल करते हुए आका के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करके हमें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।